हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। मैं श्रुति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो अगर आप सबको पसंद आता है तो जरूर से एक लाइक दे दें। वैसे सॉरी आप सबके लिए मैं सुबह वीडियो नहीं ला पाई क्योंकि मैं इंटर्नशिप के लिए चली गई थी। स्कूल इंटर्नशिप चालू हो गया है तो सुबह सुबह बहुत ही जल्दी उठ के मुझे वहां चल जाना पड़ रहा है, तो मैं ना शूट कर पा रही हूँ ना एडिट कर पा रही हूँ मॉर्निंग वाला वीडियो। सो पता नहीं, लेट्स सी, मे बी कल आप सबको जरूर से मिल जाएगा। देखती हूँ, मैं कोशिश जरूर से करूंगी। वैसे आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं तो आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि इसमें है राहुल गांधी सर। इस वीडियो का टाइटल देख के मुझे तो बहुत ही मजा आ गया क्योंकि इस वीडियो के टाइटल में लिखा था राहुल गांधी क्लेम्स स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इज मेड इन चाइना। भाई साहब, चाइना के हर प्रोडक्ट पे बैन लग गया है और इनको कहना है कि ये चाइना पे बना। ओ चलिए फटाफट इस वीडियो को देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। वर्ल्ड अफेयर्स। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी से रिलेटेड कंट्रोवर्सी के बारे में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पर रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी, आपको पता होगा। पूरा जो ये प्रोजेक्ट है 1000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। इसमें सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगा। सारा जो ये प्रोजेक्ट है, द इंटायर स्टैचू, आसपास के बहुत सारे टेम्पल्स सब बने हैं डोनेशन से। और रिसेंटली भारत के पीएम ने इस स्टैचू को, इस पूरे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। उसके बाद यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, वेरियस मिनिस्टर्स गए हैं और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बिल्कुल पूरे भारत में लोगों को इंस्पायर कर रहा है। अब इस बीच क्या होता है कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ये कहते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी मेड इन चाइना है। तो क्या न्यू इंडिया भी चाइना निर्भर है? ये जो यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाया जाएगा, तो क्या ये चाइना निर्भर भारत है? तो देखिए, इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई है और अब भारत सरकार के एक मिनिस्टर ने इसका जवाब भी दिया है कि क्या ये स्टैचू मेड इन चाइना है या फिर नहीं। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर कितने सेक्टर कवर किए गए हैं? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि मेक इन इंडिया बहुत न्यूज में है आज के समय। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 19, 20, 34 या फिर 28। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ राहुल गांधी को आप वैसे आप देखें तो एक बहुत ही बड़े आलोचक रहे हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के। रिसेंटली इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर काफी आलोचना भी करी कि मेक इन इंडिया कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा। मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है। तो जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, इसको क्रिटिसाइज करने के बाद इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि रिसेंटली जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना में बना है, जो बिल्कुल हैदराबाद के थोड़े से आपको आउटस्कर्ट में मिलेगा, ये भी मेड इन चाइना है। इन्होंने एक तरीके से मॉकिंग वे में यहाँ पर कहा। अब इसका जवाब दिया है जी किशन रेड्डी ने। ये मैं आपको बता दूं, मिनिस्टर ऑफ कल्चर टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रीजन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है इन द इंडियन यूनियन कैबिनेट। तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि देखिए, पहली बात तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है जो 8 साल पहले स्टार्ट हुआ था। और बात भी सही है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आप अगर देखो तो जो इसकी शुरुआत का समय था ये था मई 2014। इन्होंने यहाँ पर मिनिस्टर ने ये कहा है कि उस टाइम कांग्रेस पावर में थी, सेंटर और स्टेट दोनों जगह। आगे उन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि 100% जो भी फंड यहाँ पर रेज किए गए हैं इस स्टैचू के लिए, ये सब प्राइवेटली रेज्ड है। ये बात मैं पहले कह चुका हूँ। यहाँ पर सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगा। डोनेशन से 1000 करोड़ के आसपास इकट्ठे किए गए। और फिर फाइनली यहाँ पर ये मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि ये स्टैचू पीएम ऑफ इंडिया की आत्मनिर्भर भारत कॉल से भी पहले के टाइम का बना हुआ है। और वैसे आप अगर डेट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर मिनिस्टर ठीक कह रहे हैं, मगर हमको ये बात भी देखनी होगी कि कुछ पार्ट जो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का, ये बिल्कुल चाइना से बन के आया है। मगर क्या हम उसके बेसिस पर पूरे प्रोजेक्ट को कह सकते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट मेड इन चाइना है या फिर पूरा स्टैचू मेड इन चाइना है? देखिए, पूरा जो ये प्रोजेक्ट है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का, जहाँ पे बहुत से मंदिर हैं, गार्डन्स हैं, यहाँ पे कई सीटिंग अरेंजमेंट भी हैं, सबको आप अगर काउंट कर लो तो 1000 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं। और सिर्फ स्टैचू को ही आप अगर देखो
तो वहां पे खर्च हुए हैं 135 करोड़ रुपीस। और जो ये 135 करोड़ रुपीस है, इसका कुछ पोर्शन एक चाइनीज कंपनी को पे किया गया था। देखो क्या है कि 2014 की शुरुआत में तब यहाँ पर जो फाउंडेशन इस स्टैचू को बिल्ड कर रही थी, इन्होंने डिसाइड किया कि एक बहुत ही बड़े स्केल पर स्टैचू बनाना होगा। तो इनको प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही थी कि अंदर का कोर तो इंडिया में बन जाएगा, मगर बाहर का जो पोर्शन है उसमें इनको बहुत ही बड़े स्केल पर प्रिंटिंग एबिलिटी वाली जो ये कंपनीज हैं उनकी हेल्प चाहिए होगी। और इसलिए चाइनीज कंपनी एरोसॉम कॉर्पोरेशन की हेल्प ली गई। और यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की तरफ से जो यहाँ पर इनकी फाउंडेशन के हेड हैं और चाइना के इंजीनियर्स ये सब बात कर रहे हैं। ये लोग इंडिया में आए थे, अपने इन्होंने प्रपोजल दिए, बातचीत करी और इन दी एंड डिसाइड किया गया अगस्त 2015 में कि ये कॉन्ट्रैक्ट एरोसॉम कॉर्पोरेशन को ही मिलेगा। नाउ एरोसॉम कॉर्पोरेशन का काम ये था कि इन्होंने 1600 पीसेस बनाए हैं इस पूरे स्टैचू के। और अगेन मैं यहाँ पर ये बोल दूं, आप अगर पूरे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को देखोगे तो इसमें बहुत काम किया गया। ऐसा नहीं है कि ये जो पूरा स्टैचू है चाइना में बन गया और उसके बाद बस इंडिया में शिफ्ट कर दिया गया। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ। इसका जो कोर है स्टैचू का, ये इंडिया में बना है। जो बाहर का पोर्शन है वहाँ पे 1600 पीसेस चाहिए थे, उनको फिर असेंबल भी करना था इंडिया में। आप देखोगे दूर से स्टैचू को देखो तो कहीं से लगता नहीं है कि बाहर 1600 पीसेस हैं। कुछ आपको यहाँ पे क्रैक्स वाला कुछ नहीं मिलेंगे स्टैचू पर। तो जो इंस्टॉलेशन है इस स्टैचू की वो भारत में हुई है, उसमें अलग से 15 महीने और लगे हैं। उसमें भी इंडिया के जो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं उन्होंने रोल निभाया है, तो जाकर ये 261 फीट का स्टैचू यहाँ पर बना है। तो ये डिपेंड करता है आपकी इंटरप्रिटेशन पे। मैं ये मानता हूँ कि कंप्लीटली ये स्टैचू मेड इन चाइना है, ये कहना इनएक्यूरेट होगा। मगर राहुल गांधी जी, इससे पहले भी अगेन मैं यहाँ पर ये कहूंगा, किसी की क्रिटिसिज्म को नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए। मैं हमेशा ये कहूंगा, निंदक नीरख राखिए। जो आपका क्रिटिसिज्म करता है, जो आपकी आलोचना करता है, उसको तो बिल्कुल अपने करीब रखिए, क्योंकि जो भी आप में इंप्रूवमेंट आएगी आपके क्रिटिसिज्म से ही आएगी। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी से पहले आप अगर देखो तो राहुल गांधी ने एक बार सरदार पटेल का जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उस पर भी कमेंट करी थी कि ये भी चाइना मेड है। अब इस केस में भी आप अगर देखो, जिस कंपनी को कहा गया था कि जो ये स्टैचू है बिल्ड करो, इन लोगों ने खुद कहा था कि चाइना की एक कंपनी है जियांगजी टोंगक्वी मेटल क्राफ्ट्स कॉर्पोरेशन, इनको ये काम दिया गया कि जो स्टैचू की बाहर की 7000 ब्रॉन्ज प्लेट्स हैं वेरियस साइजेस की, ये तैयार करनी है। अंदर का जो कोर है, जो बड़े बड़े वहाँ पर पिलर्स लगे हैं, वो इंडियन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने ही किया था। तो लार्सन एंड टूब्रो ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा है कि चाइना की पार्टिसिपेशन इस पूरे प्रोजेक्ट में 9% के आसपास है। तो देखिए, इंडिया में हम बहुत से स्टैचूज बिल्ड कर रहे हैं। इन द फ्यूचर बहुत सी और स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी मोस्ट प्रोबेबली और स्टैचूज बिल्ड किए जाएंगे, क्योंकि अपने आप में ये स्टैचूज लैंडमार्क बनते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनते हैं। आप चाइना में भी देख लो, जब उनका कंट्री डेवलप किया है, उन्होंने बहुत से स्टैचूज बनाए हैं। लॉर्ड बुद्धा के स्टैचूज बने हैं वहाँ पर। बहुत सारे जो उनके पॉलिटिशियंस हैं उनके आपको स्टैचूज मिलेंगे। ये एक आप कह लीजिए ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस का भी पार्ट होता है। तो बिल्कुल मेरा मानना है कि इंडिया में हम और काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कंपनीज हम डेवलप कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। जो ये आउटर पार्ट है स्टैचू का, वो इंडिया में ही बनाए। डेफिनेटली हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस है ये इंडिया की तरफ से ही आए। बट अगेन, इन ए कम्प्लीटली ग्लोबलाइज वर्ल्ड, वैसे तो आप कह लीजिए जो वैक्सीन आज के समय हमने इंजेक्ट करी है वो भी कम्प्लीटली मेड इन इंडिया नहीं है, उसका भी API चाइना से आया है। पाकिस्तान भी कई जो वैक्सीन यूज़ करेगा वो भी मेड इन इंडिया होगी, क्योंकि वैक्सीन बनेगी इंडिया में, इंडिया डोनेट करेगा UNO को और फिर यूनाइटेड नेशंस वो वैक्सीन देगा पाकिस्तान को। तो अगेन देखिए, ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। कहीं ना कहीं आप यू कैन नॉट एलिमिनेट एन एंटायर कंट्री ऑल टुगेदर, बट डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए कि मेक इन इंडिया को और ज़्यादा हम प्रमोट करें, इंडियन कंपनीज को और ज़्यादा हम बिजनेस दें। ना वापस आते हैं अपने MCQ पर कि मेक इन इंडिया के अंडर कितने सेक्टर कवर किए गए हैं। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेक इन इंडिया की सरकारी वेबसाइट का कटआउट है। ये सेक्टर है ऑटोमोबाइल, एविएशन, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, केमिकल, कंस्ट्रक्शन। ऐसे आप देखोगे 4 4 4 4 4, ये 20 हो गए। उसके बाद 5 यहाँ पे और टोटल 25 सेक्टर आते हैं मेक इन इंडिया के अंडर। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जिसके अंडर आपको सीधा फ्लैट 4500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है ऑन UPSC कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। उसके ऊपर एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको और मिलेगा। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी की, ये भी आपको फ्री मिलेगी अगर आप 1 साल या 1 साल से ऊपर का कोर्स परचेज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC CSC प्लस। इस लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे ये जो कॉम्बो कोर्स है ये आप कर पाएंगे परचेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल
तीनों की तैयारी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो जो 24 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो काफ़ी अच्छा भी डिस्काउंट चल रहा है। इफ़ यू वांट टू बाय दीज कोर्सेज, नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू बाय देम। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। Bless you all. With 10% discount. So guys, मतलब नुक्स निकालने के लिए सबसे आगे खड़ा कर दो यार राहुल सर को। मतलब गजब है, किसी भी चीज में नुक्स निकालना है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है तो वो सबसे आगे है। अरे यार, एक दूसरे की हेल्प करना ही हमारी मतलब अच्छा है, एक दूसरे का हेल्प करना, I mean, लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा हेल्प अगर चाइना से ले लिया इंडिया, तो यहाँ पे चाइना निर्भर क्या है, मतलब कैसा कैसा ट्वीट करते हैं राहुल गांधी सर। मतलब क्या, मतलब मेरे को तो अजीब लग रहा था। मतलब ऐसा सोच है उनका, मतलब मेक इन इंडिया नहीं, चाइना निर्भर हो रहा है। थोड़ा सा आई थिंक सिर्फ 9%, जैसे कि प्रशांत सर ने कहा कि सिर्फ 9% ही चाइना का हेल्प लिया गया है इस स्टैचू को बनाने के लिए। तो इस चीज पे मुझे नहीं लगता है कि हम ये चीज कह सकते हैं कि ये मेड इन चाइना है। आखिर मेड इन इंडिया ही है, इंडिया में ही बना है एंड इंडिया के लिए ही बना है। सो ये मेड इन इंडिया ही है एंड सिर्फ 9% हेल्प अगर किसी से हम लेते हैं तो उसमें हम किसी को हिस्सेदारी तो नहीं दे सकते हैं। बाप रे, मतलब राहुल सर का तो कोई भी बात, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हो गया, हर चीज में बस एक खड़ा होके बस बोल देना है कि नहीं नहीं ये तो चाइना का है। वैसे ये प्रोजेक्ट 2014 से शुरू हो गया था, तो काफी ज्यादा टाइम ले लिया इसको बनने में एंड फाइनली ये बन चुका है एंड बहुत ही अमेजिंग लुक है इसका। मतलब स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का बहुत ही सुंदर लग रहा था जैसे आप सबने देखा एंड इतने सारे पीसेस असेंबल होके ये चीज बनाया गया है, वो कोई एंगल से मतलब पता भी नहीं चल रहा है। होप इंडियन सेक्टर्स भी बहुत जल्दी डेवलप कर जाएगा ये सब चीज में एंड जो 9% हेल्प हम सब ने चाइना से लिया है वो पूरा मेड इन इंडिया हो जाएगा जल्द ही। वैसे आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप सबको मेरी लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले एंड मेरी रील्स को भी लाइक कर ले। और इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जरूर से जाके इस वीडियो को भी देख लें। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जरूर से शेयर करें। साथ ही अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है वीडियो रिलेटेड तो जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।